हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजकों का गुणनफल क्या होता है और आज हम लोग व्यंजकों के गुणनफल पर कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं अभ्यास 8A का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लिख दिए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 प्रश्न हैं हमारे। ठीक है, और हम एक एक या दो प्रश्न हर एक प्रश्न का बताएंगे और आप लोगों को हल करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला प्रश्न है, पहले का पहला देखो इसका गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का तरीका बताए थे, चर चर का गुणा करना और अचर अचर का गुणा करना। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। अचर वो होता है जिसका मान बदलता नहीं है। अब इसमें चर को हम लोग जनरली क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे x y z, है ना। और जो अचर राशियां होती हैं, जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे गिनती 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें करना क्या है, चर को एक साथ में कर लो और अचर को एक साथ में कर लो। तो पहले लिखो 4 गुणे माइनस का 7, अचर अचर का गुणा, और चर क्या है, x यहाँ पर है और x यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसका गुणा करेंगे। देखिए गुणे में कुछ अवधारणा आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और कहीं माइनस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर 7 का गुणा करना है 4 में, तो 7 चौका 28, ये प्लस है और ये माइनस है। अच्छा, इसमें बताया थे चर राशियों को गुणा कैसे करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका घात आधार समान होता है, जिन चर राशियों का आधार क्या हो, समान हो, उसके घातों को जोड़ लेते हैं। आधार समान होने का मतलब ये होता है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका मतलब दोनों आधार क्या है, सेम है। इसकी घात 1 और इसकी घात 1, जिसका पावर कुछ नहीं दिया होगा या घात कुछ नहीं दिया होगा उसको हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ है, 1, और यहाँ पर पावर दिया हुआ है 1, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 1 2। ये समझ में आ गया। अब 7xy² कैसे गुणा करोगे, पहले बराबर का चिन्ह लगाओ, चर चर का गुणा और अचर अचर का गुणा। तो इसमें अचर कौन हो गया 3, इसमें अचर हो गया 7, और इसमें चर x² गुणे y, और यहाँ पर एक चर और है x, और यहाँ पर एक चर क्या है, y²। अब देखिए जो सेम, पहले तो इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, और जो सेम आधार के होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सेम आधार वाले। तो देखिए यहाँ पर आधार x है और आधार x वाला कहाँ पे, यहाँ पे है। जो सेम आधार का होगा उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर पावर कितना है, 2, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो उसको मानेंगे 1। तो x की पावर हो जाएगा कितना, 2 और 1 3, और y की पावर कितना होगा भैया, यहाँ पर देखिए सभी लोग 2 है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, ये वाला लिखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल निकालना है, इसमें से जो सवाल को आपको बता दें, बताइए कौन सा बता दें, आप लोग बताइए कौन सा सवाल इसमें से बताएं। चौथा बता दें, चौथा प्रश्न ये है। ठीक है, चौथा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें गुणा कैसे करोगे, माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पर कोई अचर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर अचर कोई नहीं दिया होता तो इसका मतलब वहां पर एक गुणक होता है। ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हैं, फिर लिखेंगे a गुणे y² गुणे माइनस b गुणे x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और a और b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab, क्योंकि आधार दोनों का सेम नहीं है इसलिए उसको ऐसे लिख देंगे, a गुणे b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, तो लिख दो x की पावर 2, और यहाँ पर y की पावर कितना है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे y की पावर 2। क्यों, क्योंकि इसका आधार क्या है, अलग अलग है, इसीलिए दोनों गुणे नहीं है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा का और कोई प्रश्न बताइए जो बता दें आपको, छठवां बता दें। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न हमारा ये वाला है, माइनस का 8/3 x की पावर 4 y z गुणे माइनस का 16 y z की पावर 2, है ना। अब इसका गुणा कैसे करेंगे भैया, पहले लिखो अचर अचर का गुणा, तो -3/8, इसमें अचर क्या हो गया, माइनस का 16 गुणे x की पावर 4 गुणे
y और गुणे z, और इसमें क्या है गुणे y गुणे z, है ना। यहां तक कहानी समझ में आ गया। ये इससे कट जाएगा, देखिए 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस का बड़ा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। और x की पावर यहाँ 4 है, और कोई x यहाँ पे नहीं है, तो लिखेंगे x की पावर 4, और फिर y की पावर कितना हो जाएगा भैया, एक इसका और इसका, तो y की पावर हो गया, और z की पावर कितना हो जाएगा, एक इसके, यहाँ पर क्या है z की पावर 2 है ना, z की पावर कितना है 2, तो ये पावर हो जाएगा कितना 3। समझ में आया। आगे देखिए, अब इसका हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। कौन सा तीसरे में देखिए लिखा क्या, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालने के बाद क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका गुणा करना है, तीसरे का पहला। देखिए तीसरे के पहले में गुणा किसका करना है। अब हम लोग तीसरे का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। क्या करना है हमें, x² गुणे 7x की पावर 5 गुणे 1/7x की पावर 3 गुणे -6x। कैसे गुणा करेंगे इसका, सबसे पहले अचर को पहले लिख लो भैया। तो यहाँ पर अचर कितना हो गया 7, यहाँ पर अचर कितना हो गया 1/7, यहाँ पर अचर क्या हो गया -6, इतना लिख दिया। अब x की पावर 2 गुणे x की पावर 5 गुणे x की पावर 3, 2 5 3 वाला हो गया, और क्या बचा है x बचा। अब देखिए 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। ये देखिए 7 का 7 कट गया ना, तो यहाँ 1 बचा प्लस का, यहाँ माइनस का 6, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस का 6 हो जाएगा। x की पावर कितना हो गया, देखो 2 5 7 7 3 10, और 1 ही कितना हो जाएगा 11, तो x की पावर कितना हो गया भैया, तो यहाँ पर लिखो x की पावर 11। अब क्योंकि x का मान कितना है 1 है, तो -6 गुणे x की जगह पर कितना लिखना है 1, और पावर लगा देना कितना 11। अगर हम 1 का गुणा 11 बार करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 का गुणा आप कितना भी बार क्यों ना कर ले, उसका उत्तर हमेशा कितना आता है 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 1, तो 6 का नाम -6 आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसका अगर दूसरा प्रश्न हो तो वो भी बता दें आपको, कि उसको हल कर लोगे आप, दूसरा बता दें। तीसरा का दूसरा देख लीजिए, बहुत सरल है। दूसरा देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न, तीसरे का जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ ये दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। और गुणनफल ज्ञात करने के बाद क्या करना है, x का मान 1 और y का मान 2 रख के हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनफल निकालिए। कैसे निकालोगे इसका गुणनफल, पहले अचर अचर पदों का गुणा कीजिए। 2 गुणे माइनस का 10 गुणे कितना हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ पर क्या है चर x, यहाँ पर चर क्या है x, यहाँ पर चर क्या है y², यहाँ पर चर क्या है x² गुणे y। अब गुणा कर लीजिए इसका सभी का। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, और प्लस सब प्लस में है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का 60। और यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है 1, और यहाँ पर x की पावर कितना है 1, और यहाँ पर x की पावर कितना है 2, तो टोटल x की पावर हो जाएगा कितना 4। ठीक है, y की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्योंकि x का मान कितना देखो अपने भैया, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2, तो इसमें रखिए x का मान 1, तो -60 गुणे x की जगह पर कितना लिखना है 1, और पावर लगा देना कितना 4 गुणे y का मान कितना रखना है 2, और पावर लगाना है कितना 3। अब गुणा करिए तो -60, इसकी पावर 4 है, 1 की पावर कोई भी हो उसका मान 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 छक्का 48, 6 48, तो ये हो जाएगा 480, ये इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चौथा प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है।